तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो एक परिभाषा पहले इसका लिखा जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये अपने रास्ते से विचलित हो जाना यानी कि मुड़ जाना। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। मान लिया जाए माध्यम क्या होता है पहले ये जानते हैं। ये एक कांच है, जिसे हम सघन माध्यम कहेंगे। इस कांच को सघन माध्यम कहा जाता है, सघन माध्यम। और ऊपर में हवा है, वायु है, तो इस वायु को हम सरल माध्यम कहेंगे, सरल माध्यम, सॉरी विरल माध्यम कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, इसे विरल माध्यम कहा जाता है, विरल माध्यम। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। तो विरल माध्यम किसे कहेंगे, सघन माध्यम किसे कहेंगे। जैसे हवा और कांच की तुलना की जाए तो कांच, चूंकि कांच का जो घनत्व है वो हवा की तुलना में अधिक है, इसलिए हम कांच को सघन माध्यम माना कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचा जाता है और यहां से एक किरण आपतित होती है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और ये वापस ना लौटकर इसी कांच के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसे हम अपवर्तित किरण के नाम से जानते हैं, अपवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में भ्रमण कर रही थी तो ये सीधी ना चलकर, इसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये किरण सीधी ना चलकर थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो यही प्रकाश का अपवर्तन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये 3 नंबर में पूछा जाता है और ये फिगर के माध्यम से समझ। अब देखिए दोस्तों, ये जो अभिलंब है इसके मध्य एक कोण बनता है जिसे R कहते हैं और इस कोण का नाम है आपतन कोण, आपतन कोण। और अपवर्तन के बाद जो, सॉरी ये माफी चाहूंगा दोस्तों, इसे I से सूचित किया जाता है और I को आपतन कोण कहा जाता है। और अपवर्तन के बाद जो कोण बनता है उसे R कहते हैं और इसे अपवर्तन कोण कहा जाता है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण और जो किरण प्रवेश कर जाती है उसे अपवर्तित किरण। और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे आपतन कोण और नीचे यानी कि अपवर्तन के बाद जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।